साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत। आज का हमारा विषय है सूफी प्रेम काव्य धारा की विशेषताएं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने संत काव्य धारा की विशेषताओं पर चर्चा की। विद्यार्थियों, कबीर आदि ने धार्मिक क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम जनता में एकता के लिए प्रयत्न किया, किंतु इन प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने हिंदू मुस्लिम दोनों में सांस्कृतिक एकता का सराहनीय प्रयत्न किया और इन कवियों को इस कार्य में अधिक सफलता भी मिली। विद्वानों का एक वर्ग जो ये मानता है कि दोनों जातियों में, अर्थात हिंदू और मुस्लिम दोनों जातियों में एकता के ध्येय का प्रचार का श्रेय सबसे अधिक सूफी संप्रदाय को है। विद्यार्थियों, सूफी लोग प्रकृति के प्रति मुलायम थे तथा मानव सुलभ संवेदना और उदारता से कतई वंचित न थे। उन्हें अपने अव्यक्त अल्लाह तथा हिंदुओं के अखत अगोचर ब्रह्म में कोई विशेष अंतर नहीं लगता था। उनकी दृष्टि में हिंदू और मुसलमान में कोई पारमार्थिक भेद न था। वे सब धर्मों की आधारभूत शिला मानवता को महत्व देते थे। सूफी मत इस्लाम का एक संशोधित संस्करण है जिसमें हृदय की विशालता तथा असीमता है। इन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की। इन्होंने उस अव्यक्त सत्ता पर ब्रह्म को प्रेम के द्वारा प्राप्त करना बड़ा आसान बताया और इस प्रेम की साधना हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए समान बताई। इन्होंने हिंदू मुसलमान के बाहरी भेदों के भीतर भी एक तात्विक एकता है और उसकी घोषणा की। विद्यार्थियों, आज हम इस काव्य धारा की प्रमुख प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पहली विशेषता, लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम व्यंजना। विद्यार्थियों, सूफी संतों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की। इनकी ये प्रेम कहानियाँ प्रबंध काव्य की कोटि में आती है। इन कवियों का उद्देश्य केवल प्रेम कहानी न के कहकर प्रेम तत्व का निरूपण करना तथा उसका महत्व निर्धारित करना था। जहाँ उन्होंने प्रबंध संगठन आदि का ख्याल रखा, वहाँ अपने उद्देश्य की अनुकूलता के लिए कहानी की घटनाओं में अपेक्षित परिवर्धन भी किया। सूफी कवियों ने अपने प्रेम आख्यानों में प्रेम पात्र के सौंदर्य को किसी ऐसे प्रकाश या ज्योति पुंज के रूप में चित्रित किया है कि प्रत्येक जीव उसकी ओर आकर्षित हो अपना सर्वस्व प्रेम पथ पर न्यौछावर करने के लिए आतुर हो उठता है। विद्यार्थियों, सूफी काव्य की प्रेमिकाएं और प्रेमी पथ पर आने वाली बाधाओं तथा विकट से विकट विघ्नों को एक सामान्य तुलिका की तरह समझते हैं और अपने सिद्धि पथ की ओर आगे बढ़ते ही रहते हैं। इस प्रकार इनके यहाँ जो प्रेम है वह लौकिक होते हुए भी उसमें अलौकिकता की भावना है। विद्यार्थियों, दूसरा पक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, प्रेम के वियोग पक्ष को महत्व। सूफियों का मुख्य प्रतिपाद्य ही प्रेम है और प्रेम को वियोग पक्ष को इन्होंने अत्यधिक महत्व दिया। यही कारण है कि उन्होंने जितना ध्यान प्रेमी और प्रेमिकाओं के वियोग, उसकी अवधि में झेले जाने वाले कष्टों तथा उनका अंत करने के लिए किए गए विविध प्रयत्नों का वर्णन करने में दिया है, उतना उनके अंतिम मिलन पर नहीं। सच यह है कि प्रेम का असली रूप विरह में ही निखरता है, मिलन में नहीं। विरह में क्रियाशीलता बनी रहती है जबकि मिलन में जड़ता आ जाती है। विरह अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने 12 मासे के वर्णन को भी बहुत अधिक महत्व दिया और इस संबंध में भारतीय पद्धति का ही उन्होंने अनुसरण किया, क्योंकि 12 मासे का प्रयोग हमारी भारतीय पद्धति में हुआ। भारतीय काव्य और प्राचीन काव्य से ही होता रहा है और उसी का प्रयोग इन्होंने भी किया। किंतु ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं कहीं फारसी साहित्य की प्रचलित रूढ़ियों से भी प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। इनका सारा काव्य बीच बीच में इन रूढ़ियों से भी दिखाई पड़ता है। उस समय इनके वर्णन
अंतरंजित हो गए, अर्थात उन प्रसंगों में इनके द्वारा वर्णित रक्त के आंसुओं की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वे विभत्स एवं अस्वाभाविक से प्रतीत होने लगते हैं। इन सूफियों में से ऐसे बहुत कम कवि होंगे जिन्होंने विरह वर्णन के समय उचित अनुपात एवं मर्यादा का ध्यान रखा हो। यह इनके वियोग वर्णन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। विद्यार्थियों, अब हम अगला जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है लोक जीवन का चित्रण। ये भी इनके यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, कबीर आदि जो संत हुए थे उनमें लोक जीवन का वर्णन नहीं, लेकिन इनके प्रेम काव्यों में लोक जीवन का बड़ा सुंदर वर्णन है। जैसे सर्वसाधारण का अंधविश्वास, उनकी मनोतियाँ, यंत्र तंत्र प्रयोग, जादू टोने, डायनों की करतूतें, विभिन्न लोक उत्सव, लोक व्यवहार, तीर्थ व्रत, सांस्कृतिक वातावरण, इन सब का अंकन बड़ी सफलता के साथ इन्होंने किया है। इनके द्वारा व्यवहार प्रचलित कथा रूढ़ियाँ तत्कालीन जीवन के समझने के लिए और भी ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। इन प्रेम काव्यों के रचयिताओं ने हिंदू घरानों की प्रेम कहानियाँ लेकर उनका सुंदर वर्णन किया है। उस युग में संस्कृति, समन्वय और संग्राहकता की भावना जागृत हो चुकी थी। इन सूफियों को हिंदू संस्कृति एवं धर्म का सामान्य परिचय था। इन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों, रहन सहन और आचार विचार का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। साथ ही हिंदू पात्रों में हिंदू आदर्शों की प्रतिष्ठा की है। षट ऋतुओं और बारह मास का वर्णन भी भारतीय पद्धति पर आधारित है। अगर हम पढ़ें, जायसी को पढ़ें, तो जायसी के पद्मावत में रत्न सेन के गृह त्याग पर माता पिता का रोना, पद्मावती का रस रंग, विदा समागम, यात्रा, युद्ध, सैपत्नी कलह, स्वामी भक्ति, वीरता, छल, बहु विवाह वर्णन, योग, इन सब बातों से प्रतीत होता है कि उन्हें हिंदू जीवन का बहुत कुछ ज्ञान था। विद्यार्थियों, इस प्रकार इनके साहित्य में संपूर्ण लोक जीवन अपने सुंदर रूप में प्रस्तुत हुआ है। अगली विशेषता है शैतान की कल्पना। विद्यार्थियों, सूफी प्रेम काव्य में शैतान को माया के समान साधक को प्रेम के साधना मार्ग से भ्रष्ट करने वाला माना गया है। जैसे संत काव्य में माया साधक को भटकाती है, वैसे ही यहाँ पर शैतान है जो कि उस सूफी संत को या साधक को भटकाने का काम करता है। एक साधक पीर गुरु की कृपा से ही शैतान के पंजे से मुक्त हो सकता है। पद्मावत काव्य में राघव चेतन शैतान के रूप में चित्रित है। संत कवियों ने माया को बड़ा ही हीन सिद्ध किया है, किंतु सूफियों ने शैतान को त्यागने योग्य नहीं माना है, क्योंकि शैतान के द्वारा उपस्थित विभिन्न बाधाओं से साधक की अग्नि परीक्षा होती है और उसके प्रेम में दृढ़ता तथा उज्ज्वलता आती है। इस प्रकार इन्होंने शैतान को बहुत ही आवश्यक बताया है। विद्यार्थियों, अगली विशेषता पर हम चर्चा करें, वह विशेषता है मंडनात्मक प्रवृत्ति। विद्यार्थियों, वैसे तो निराकारवादी संतों ने भक्ति के सामान्य मार्ग की प्रतिष्ठा से हिंदू मुस्लिम जातियों में धार्मिक एकता का श्री गणेश कर दिया था, किंतु उन्हें अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। कारण उनके स्वर में खंडनात्मकता की चुभने वाली कर्कशता थी, जिससे हिंदू मुसलमान दोनों चिढ़ गए। जैसा कि मैंने बताया था कि कबीरदास जी को उक्तियाँ हैं कि कांकर पाथर जोड़ी के मुस्लिम जो आडंबर है उनके विरोध करते हैं, और मूंड मुंडाए हरी मिले हिंदुओं के जो आडंबर हैं उनकी भी चर्चा करें तो वो चिढ़ गए थे हिंदू मुसलमान दोनों से। किंतु इन मुलायम स्वभाव के सूफियों ने किसी संप्रदाय विशेष का खंडन नहीं किया, बल्कि दोनों जातियों की एकता के उद्देश्य में इन्हें संत जो निर्गुण संत थे उनसे कहीं अधिक सफलता मिली। कारण इनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक थी
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है, उनके शब्दों में वे कहते हैं कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। आगे चलकर आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी हुई थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। बहुत ही सुंदर बात, जो कबीर और संतों में छूट गई थी, उस कड़ी को इन सूफी संतों ने पूरी कर दिया। विद्यार्थियों, अगली विशेषता नारी सौंदर्य। विद्यार्थियों, सूफी काव्यों की यह बड़ी विशेषता है कि उनमें प्रेम का प्रमुख स्थान नारी पात्र को ठहराया गया है। वह परमात्मा का प्रतीक है। जैसा कि पद्मावत में भी है, रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है और रानी पद्मनी परमात्मा का प्रतीक है। विद्यार्थियों, इनके यहाँ नारी एक ऐसा नूर है जिसके बिना विश्व सूना है। परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में वे लिखते हैं कि सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के साध्य रूप में स्वीकार किया है, जिसके कारण वह इनके किसी प्रेमी के लौकिक जीवन की निरी भोग्य वस्तु मात्र नहीं रह जाती। वह उस प्रकार की साधन सामग्री कभी भी नहीं कहला सकती जिसमें उसे बोध सहज यानियों ने मुद्रा नाम देकर सहज साधना के लिए अपनाया था। वह उन साधकों की दृष्टि में स्वयं एक सिद्धि बनकर आती है और इसी कारण इन प्रेमाख्यानों में उसे प्राय अलौकिक गुणों से युक्त भी बतलाया जाता है। प्रेम आख्यानों में नायक और नायिका का विवाह संबंध अवश्य दिखा दिया जाता है। वह इसलिए क्योंकि पात्र अधिकतर हिंदू होते हैं और विवाह ही उनके संयोग एवं मिलन का एकमात्र वेद्य उपाय ठहरता है। अतः प्राय इन काव्यों में स्वकीया का चित्रण है, स्वकीया नारी का चित्रण है, लेकिन कहीं कहीं परकीया नारी का भी चित्रण है। ये नारी के कुछ भेद हैं। तो नारी का जो गरिमामय स्वरूप है, वह स्वरूप ही इनके यहाँ देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, आगे चलें। एक विशेषता महत्वपूर्ण प्रतीक विधान। विद्यार्थियों, सूफी कवियों का उद्देश्य लौकिक प्रेम कहानियों द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करते हुए उस अव्यक्त सत्ता परम पिता परमात्मा का आभास देना था। इस रहस्यात्मकता की अभिव्यक्ति के लिए सांकेतिक विधानों या प्रतीकों का उपयोग करना नितांत ही आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयुक्त कतिपय शब्दों को सांकेतिक रूप में दिया है। जहाँ ऐसा नहीं किया गया, वहाँ उस रचना के अंत में कथा के वास्तविक रहस्य को समझा दिया गया। जैसे जायसी का जो पद्मावत है, उसमें अंत में लिखा हुआ है, अंत का जो छंद है उसमें है तन चित्तौर राजऊ की ना। इस पंक्ति के माध्यम से उसे सांकेतिक रूप में सारी कथा को किस तरह से कहा गया उसे समझाया गया। विद्यार्थियों, हम आगे चलें तो प्रतीक विधान की जब हमारे वहाँ बात चल रही थी, उस जैसे हमने पद्मावत की बात की, इसी तरह से उस्मान ने, जो सूफी संत थे, अपनी चित्रावली में नायक नायिका तथा वस्तुओं और स्थलों के नाम तक सांकेतिक दिए हैं। जैसे उनकी कथा के नायक का नाम सुजान है, नायिका के निवास स्थान का नाम रूपनगर है। विभिन्न स्थानों और पहाड़ों के नाम कवि ने क्रमशः भोगपुर, गोरखपुर और नेहनगर दिए हैं। इसी प्रकार काशिम शाह की रचना हंस जवारा में नायक का नाम हंस है, जो कि जीवात्मा का प्रतीक है। कहीं कहीं पर इन्होंने प्रकृति के माध्यम से भी उस अव्यक्त सत्ता की सर्वव्यापकता का संदेश दिया है, संकेत किया है। जैसे पद्मावत में रवि शशि नखत दीपक ओहि ज्योति रतन पदारथ मानक मोती। इसीलिए शुक्ल जी का कहना है कि भावात्मक रहस्यवाद की जैसी सृष्टि उनमें हुई है, वैसी कबीर आदि संतों में भी नहीं हुई है। विद्यार्थियों, अगली विशेषता पर हम आए और वह है काव्य का प्रकार। विद्यार्थियों, सूफियों की प्रेम मूलक रचनाएं
साहित्य शास्त्र के अनुसार महाकाव्य की कोटि में आती है। जैसा कि हम उल्लेख भी कर रहे हैं कि इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। हिंदी के बहुत से विद्वानों ने इनकी शैली को मसनवी कहा है। मसनवी पद्धति के आधार पर कथा के आरंभ में पूर्व ईश्वर वंदना, मोहम्मद साहब की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा तथा आत्म परिचय आदि दिया जाता है। इस विषय में एक बात ध्यान रखनी होगी कि इन कवियों ने अपनी कथाओं पर भारतीय रंग चढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया। इसी बात को इंगित करते हुए परशुराम चतुर्वेदी कहते हैं कि जहाँ तक इन कवियों द्वारा अपनी रचनाओं का आरंभ करते समय मंगलाचरण जैसे प्रसंगों के लाने का प्रश्न है, हम यहाँ पर भी इन्हें केवल मसनवी के रचयिताओं का ही अनुकरण करते नहीं पाते, क्योंकि इसका भी एक रूप हमें जैन चरित्र काव्यों में दिख पड़ता है। यहाँ पर हमें पैगंबरों व नबियों की स्तुतियों की जगह तीर्थंकरों की वंदना मिलती है। शाही वक्त की प्रशंसा की जगह आश्रयदाता के लिए कहे गए देशभक्ति सूचक शब्द दिखाई पड़ते हैं तथा प्राय एक ही प्रकार से बतलाए गए वे आत्म परिचय उपलब्ध होते हैं, जिनमें अपनी विनम्रता सूचित की गई रहती है। आगे चलकर वे सूफियों के काव्य प्रकारों को और अधिक स्पष्ट करते हुए परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि सूफी प्रेमाख्यान एक ऐसी रचना है जिसमें किसी प्रबंध काव्य के प्राय सभी तत्व वर्तमान है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, किंतु जिसमें इसके साथ ही कथा, आख्यायिका, जैन चरित्र काव्य और मसनवी की भी विशेषताओं का समन्वय हो गया है, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बहुत सुंदर बात कही परशुराम चतुर्वेदी ने कि प्रबंध काव्य के साथ साथ इन्होंने कई चीज़ों का मिश्रण अपने उस काव्य प्रकार के अंतर्गत किया है। विद्यार्थियों, इन रचनाओं में प्रबंध शैली के अतिरिक्त मुक्तक शैली का भी प्रयोग किया गया है। मुक्तक शैली में दोहा, चौपाई, झूलना तथा कुंडलियां आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रबंध काव्य में दोहा चौपाई शैली को अपनाकर जायसी कदाचित इस दिशा में महाकवि तुलसी के पथ प्रदर्शक बने, क्योंकि तुलसीदास ने भी आगे चलकर इन्हीं को आधार बनाकर अपने रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई छंद के रूप में की। विद्यार्थियों, इनकी अगली विशेषता इनकी भाषा। सूफी प्रेम आख्यानों की भाषा प्राय सभी जगह अवधी ही है। उस्मान और नसीर पर भोजपुरी का भी प्रभाव है। नूर मोहम्मद ने कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, लेकिन इन कवियों ने अवधी भाषा में तद्भव शब्दों का बहुत प्रयोग किया। सूफी कवियों ने अवधी भाषा के मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी अच्छा प्रयोग किया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जायसी की लोक प्रचलित अवधी भाषा में जो स्वाभाविकता है वह तुलसी की साहित्यिक अवधि में भी नहीं है। ये बड़ी इनकी विशेषता है। यहाँ जितने भी सूफी कवि हुए उन्होंने ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया, जबकि यही अवधि का प्रयोग तुलसीदास जी करते हैं उनमें साहित्यिक है, उसमें संस्कृत मिश्रित अवधि का प्रयोग किया गया। ये प्रमुख अंतर है। अब बात करें हम छंदों की, तो विद्यार्थियों, सूफियों ने अपने प्रेम आख्यानों में अपभ्रंश के चरित्र काव्यों के समान दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। कितनी अर्धांगिनियों के बाद धत्ता देने के लिए दोहा या अरिल आदि छंद का प्रयोग किया जाए, इस संबंध में किसी एक नियम का पालन नहीं किया गया। दोहा, चौपाइयों तथा द्विपदियों के अतिरिक्त सूफी प्रेमाख्यानों में सोरठे, सवैये और बरवे जैसे छंदों का प्रयोग भी कहीं कहीं कर लिया गया है। कहीं कहीं पर फारसी की बहरों का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से दोहा चौपाई शैली ही इन्हें पसंद आई और वही प्रसिद्ध भी हुई। अब बात करें हम अलंकारों की, तो विद्यार्थियों, सूफियों ने समासोक्ति अलंकार का प्रयोग बहुत सुंदर तरीके से किया है। सूफी कवियों में समासोक्ति के सबसे अधिक सफल प्रयोक्ता मलिक मोहम्मद जायसी है। इसके अतिरिक्त उपमा, उत्प्रेक्षा तथा रूपक आदि अलंकारों का भी इन्होंने बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। सूफी रचनाओं में जहाँ एक और लोक रंजन है, वहीं उनमें लोक मंगल का भी विधान है। जहाँ इन रचनाओं द्वारा धर्म, संप्रदाय और वर्गगत भेदभावों को हटाने का प्रयत्न किया गया, वहाँ प्रेम के सार्वभौमिक स्वरूप का भी प्रतिपादन किया गया। विद्यार्थियों,
अंतिम विशेषता इनकी मध्ययुगीन प्रेम काव्यों की समान परंपरा। ये जो इनमें प्रेम काव्य हैं उनकी परंपरा यहाँ पर चली आ रही थी। विद्यार्थियों, मध्य युग में प्रणीत सूफी प्रेम कथाओं में प्रवृत्तियाँ समान रूप से विद्यमान। इन प्रेम कथाओं में विस्मय, देवी और अलौकिकता तत्व समान रूप से मिलते हैं। रोमांस प्रदान होने के कारण इन सब में साहसिकता और शौर्य का भी मिश्रण है। सभी प्रेम कहानियों में भारतीय वातावरण बना हुआ, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। चाहे इसका कथानक भारत से लिया गया अथवा विदेश से, सभी में भारतीय श्रृंगार की परंपराओं का पालन किया गया। सब में समान रूप से कथानक रूढ़ियों का प्रचलन रहा है। ऐतिहासिक और काल्पनिक प्रेम कथाओं की अपेक्षा लोक गाथाओं पर आधारित प्रेम कथाओं में लोक तत्व की मात्रा सर्वाधिक है, और यही इनकी सबसे अनोखी विशेषता भी है कि इन्होंने लोक जीवन को अपने काव्य के अंदर प्रस्तुत किया। अगर हमें उस समय के लोक जीवन को देखना है तो हम इनके साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, ये कुछ प्रमुख विशेषताएं जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ की, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसे समझे होंगे। धन्यवाद।